द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला इजरायली सैनिकों पर किया, जिसे देखकर नेतन्याहू भी हैरान परेशान रह गए। हमास ने इजरायली सैनिकों पर घातक हमला किया, जिसके बाद नेतन्याहू भी सकते में रह गए। अब सवाल है कि हमास ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने जब जंग की शुरुआत की थी, जब पहला हमला इजराइल पर किया था, वो भी कम बड़ा हमला नहीं था और उसके बाद भी हमास की तरफ से कई बड़े हमले इजराइल पर हुए, इजरायली सैनिकों पर हुए, बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हमास जिस तरह से डिफेंसिव मोड छोड़कर ऑफेंसिव मोड पर लड़ रहा है, उसके नतीजे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि हमास ने अब अपनी खतरनाक मिसाइलों और जो खतरनाक हथियार उसके पास थे वो बाहर निकालना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद इजरायली सैनिकों की शामत आ गई है। आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर गुलाम नबी मदनी ने ट्वीट करके बताया है कि क्या कुछ हुआ है और कितना बड़ा घातक हमला जो है वो इजराइल पर किया गया है, इजरायली सैनिकों पर किया गया है। यहां पर लिखा है, अब तक का सबसे बड़ा विस्फोटक है। गाजा कताई बल कसम मुजाहिदीन ने जायतून क्षेत्र में इजरायली सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, उनके वाहन नष्ट हो रहे हैं और अब उनके विमान, उनके हेलीकॉप्टरों को भी नष्ट किया जा रहा है। सोचिए कितना बड़ा झटका इजराइल को लग रहा है और कितना बड़ा नुकसान इजराइल को हो रहा है। आगे लिखा है, मुजाहिदीन ने इस हेलीकॉप्टर को रूस निर्मित सैम 18 मिसाइल से निशाना बनाया है। तो यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस विमान को मार गिराया है उस विमान को रूस की निर्मित यानी कि रूस की बनाई हुई सैम 18 मिसाइल से निशाना बनाया है। आगे लिखा है, 3 दिन पहले मुजाहिदीन ने सैम 18 मिसाइलों से इजरायली सेना के 3 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया था। 3 दिन पहले भी इसी मिसाइल से, जो रूस की निर्मित है सैम 18, इसी मिसाइलों से इजराइल सेना के 3 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया था और अब खबर आ रही है कि एक और मार गिरा दिया है, जिसका जिक्र कताई बल कसम के प्रवक्ता अबू उबैदा ने अपने भाषण में भी किया था। गाजा मुजाहिदीन ने 6 लड़ाकू हेलीकॉप्टर सहित 25 यहूदी सैन्य विमान ड्रोन को नष्ट कर दिया है। आज की कार्रवाई से साफ है कि मुजाहिदीन ने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो रूस, चीन, उत्तर कोरिया से हासिल किए गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हाल, जो तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि क्या हाल हमास ने इजरायली सैनिकों के बीच मचा दिया है और इससे नेतन्याहू भी हैरान परेशान घूम रहे हैं। नेतन्याहू भी सकते में है कि अब करें तो क्या करें। हमास लगातार उन पर भारी पड़ रहा है। पहले तो उनके सैनिक ढेर हो रहे थे, फिर उनके विमान, फिर उनके टैंकों को नष्ट किया जा रहा था, अब उनके ड्रोन और उनके विमानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। पूरी की पूरी सभा पर बम गिराए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हालात वहां पर इजरायली सैनिकों के बीच हमास ने मचा रखा है। इसी के साथ अमरीश मिश्रा का ट्वीट भी देखिए, इन्होंने भी वही जानकारी दी है और लिखा है, फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने एक इजरायली विमान को प्रभावित किया। अल कसम और मुजाहिदीन ब्रिगेड ने सैम 7 मिसाइल से गाजा अल जायतून में एक आईडीएफ अपाचे विमान को निशाना बनाया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अब इजराइल के जो विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो भी हमास से नहीं बच सकते। अब उन्हें भी एक एक करके मार गिराया जा रहा है, उन पर भी हमला किया जा रहा है और ये हमला बड़ा ही घातक बताया जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है दोनों के बीच, जमीन से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या आंकड़े हैं, अब कुछ इन पर भी नजर डालते हैं, कुछ ताजा हालातों पर भी नजर डालते हैं। वाजिद खान का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि इजरायली यहूदी नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। हमास और इजराइल के बीच जो जंग हो रही है, इजराइल के खिलाफ जो तमाम देश खड़े हो रहे हैं, इससे तो इजराइल की मुश्किल बढ़ ही रही है। लेकिन अब इजराइल के अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच
उसकी और मुश्किलें बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। कहा जा रहा है कि इजराइल में नेतन्याहू और उसके कैबिनेट मंत्री और उसके सैन्य अधिकारियों के बीच अनबन की खबरें भी आ रही हैं। कुछ खबरें मैं आपको दिखाती हूँ। वाजिद खान का ट्वीट है जिसमें लिखा है इजरायली यहूदी नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। अब ये क्यों सड़कों पर उतर आए हैं ये भी आपको बताते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस्तीफा दें, इस तरह के नारे लग रहे हैं वहां पर। गाजा युद्ध रोके, यहूदी कैदियों को मुक्त करें, तेल अवीव में नेतन्याहू की मौत के नारे, इजराइल में हिंसक विद्रोह छिड़ गया है। तो ये देख रहे हैं आप कि हमास इजराइल जंग से इजराइल को कहां कहां नुकसान हो रहा है। एक और ट्वीट देखिए वाजिद खान का जिसमें लिखा है इजराइल में विद्रोह छिड़ गया है। अब यहां क्या हुआ है यहां समझते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और शबाक के प्रमुखों को संवेदनशील बैठक में भाग लेने से रोक दिया है। दूसरी ओर इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट और युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गेट्स ने नेतन्याहू के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। एक तरफ तो इजरायली पीएम मोसाद और शबाक के प्रमुखों को संवेदनशील बैठकों में भाग लेने से रोक रहे हैं, तो वहीं उनके रक्षा मंत्री और कैबिनेट सदस्य बेनी गेट्स उनके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर रहे हैं। इन काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने पवित्र कुरान में भी कहा है, उन सभी को गिने और उनके दिल टूट जाएंगे, आप उन्हें एक ही माने। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इजराइल में बड़ा विद्रोह छिड़ रहा है। वहां एक तरफ हमास लगातार इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या हाल हो रहा है, इजरायली प्रधानमंत्री कैसे अपने ही लोगों के बीच घिर रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का एक और ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में एक तस्वीर इन्होंने यहाँ पर शेयर की है। इस तस्वीर में इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से हमास के लड़ाके बीच में आग लगा रखी है और वहां पर हाथ सेक रहे हैं। अब इसका कैप्शन देखिए, यहाँ लिखा है कि कताइब अल कसम मुजाहिदीन ने यहूदी सेना के बुलडोजरों को जलाने के बाद ये ताजा तस्वीर जारी की है। उस पर लिखा है, हे इजरायली पशु, आपके बुलडोजर युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि वो हमें ठंड में गर्म रखने में सक्षम है। यानी कि आपके बुलडोजर युद्ध के लिए कारगर नहीं है, बल्कि वो तो ठंड में हमें गर्मी देने के लिए, हमें गर्म देने के लिए जो है वो सक्षम है। आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर वहां पर ध्वस्त किए गए हैं, नष्ट किए गए हैं, उन्हें जलाकर किस तरह से जो है उन पर हाथ सेके जा रहे हैं। इसी के साथ अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट देखिए जिसमें इन्होंने बताया है कि फिलिस्तीन रेसिस्टेंट ने अल बुरेजी शिविर के पूर्व में एक आईडीएफ पैदल सेना बल पर 2 आरपीजी गोले दागे, जिसमें इजरायली सीधे तौर पर जो है वो हताहत हुए हैं। और ऐसी कई तस्वीरें, ट्वीट्स हैं जिसमें इजरायली जो है वो सीधे तौर पर हताहत हो रहे हैं। एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, आईडीएफ विड्रॉज 5 ब्रिगेड्स फ्रॉम गाजा। यानी कि आईडीएफ ने गाजा से 5वीं ब्रिगेड भी वापस बुला ली है। अब यहाँ आप देखिए, एक तरफ तो इजराइल ये कह रहा है कि हमारा नियंत्रण है, हम लगातार इजरायली सैनिक जो है हम लगातार हमास के लड़ाकों को जो है वो पीछे धकेल रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि उनकी बटालियन वापस लगातार जो है वो वहां से वापसी कर रही है। यहाँ लिखा है कि आईडीएफ ने गाजा में अपनी 5 सैनिक ब्रिगेड वापस बुलाने का फैसला किया है। 2 रिजर्व और 3 प्रशिक्षण ब्रिगेड। ये इजराइल की हार और फिलिस्तीन रेसिस्टेंट हमास की जीत है। एक हफ्ता पहले इलाइट गोलानी ब्रिगेड की भी वापसी हुई थी, जिसकी तस्वीरें और खबरें हमने आपको दिखाई थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं। वहीं रेसिस्टेंट ने मिसाइल और भारी कैलिबर मोर्टार्स गोले से अल जायतून अबू ओरेबान में आईडीएफ के कमांड और नियंत्रण मुख्यालय पर बमबारी कर दी है, जिसमें सीधे तौर पर कई इजरायली जो है वो घायल भी हुए होंगे। तो यहाँ हमास और इजराइल से जुड़ी तमाम अपडेट हमने आपके सामने रखी। जमीनी आंकड़े क्या कह रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या कह रही है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन किस पर हमले कर रहा है और किसका कितना नुकसान हो रहा है, ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमास इजराइल जंग को लेकर क्या सोचते हैं, लगातार जिस तरह से इजराइल का नुकसान इस जंग में हो रहा है उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।